बैंक के पैसे से यूनिसेफ से खरीदारी का क्या मुअम्मा है? ये तो पैसा एक हाथ से लेकर दूसरे से देने की बात है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बोले खरबों रुपए खर्च हो चुके और मरीज सिर्फ 5000 हैं। अवाम और बैरून मुल्क से लिया गया पैसा ना जाने कैसे खर्च हो रहा है। ज़कात फंड किसको मिल रहे हैं, ये भी एक मुअम्मा है। औकाफ और बैतुल माल का पैसा कहाँ खर्च होता है? मज़ारात के पैसे से अफसरान कैसे तनख्वाह ले रहे हैं? किसी को इल्म नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सिंध हुकूमत तो छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मीडिया पर सुना है कि एक्सपायर्ड आटा और चीनी दी गई। सवाल उठाया कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में राशन तकसीम के लिए 22,000 घरों का तयन कैसे किया गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले, सिंध से मुताल्लिक बिला वजह बातें तो नहीं बनती, कोई तो वजह होगी। कराची के शहरी लॉकडाउन की सख्तियों को हवा में उड़ाने लगे। डबल सवारी पर पाबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में शहर की सड़कों पर मटर गश्त। मोटरसाइकिल सवारों के साथ खवातीन भी मौजूद। किसी को डॉक्टर के पास जाना है तो किसी के पास इमरजेंसी का बहाना है। कराची में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, कोरंगी में 2 फैक्ट्री सील कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फैक्ट्री मुलाजमीन ने ट्रांसपोर्टेशन के SOPs को फॉलो नहीं किया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, फैक्ट्री इंतजामिया SOPs पर अमल नहीं करेगी तो कार्रवाई होगी। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज का रद्द अमल, कहा SOPs के नाम पर सनतों को बंद किया जा रहा है, सनतकारों को परेशान किया जा रहा है। और रमजानुल मुबारक से पहले ही कराची में मुनाफाखोर सरगर्म। दुकानदार सब्जियों और गोश्त की मनमानी कीमत वसूल करने लगे। करेले 80 रुपए, भिंडी 80 रुपए और चिकन 250 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। किसी दुकानदार के पास प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं है, मनमाने निर्ख वसूल करने में मसरूफ हैं। अपनी जिंदगी को रवां दवां भी रखना है, तो इस सोच को प्राइम मिनिस्टर की को उलमा हजरात ने भरपूर अंदाज से ना सिर्फ खराज तहसीन पेश किया, बल्कि उनकी इस सोच को इस्लाम दोस्ती और इंसान दोस्ती का एक आईनादार करार दिया। और ये रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मसाजिद को खोलना और अल्लाह के घर को आबाद रखना और वहाँ अबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए कोरोना के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ मसाजिद से करना, ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है, ये एक ऐसी सोच है जिसकी पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो हकूक़ अल्लाह की अदायगी का महवर और मरकज़ था, जो हमारी मसाजिद थी, उनको हकूक़ुल इबाद के साथ जोड़ के हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में जो तवाज़न पैदा करने की इस सलामिये के ज़रिए कोशिश की है, उलमा हजरात ने उसे इस्लाम की हकीकी अक्कासी करार देते हुए वज़ीर आज़म की इन काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म साहब ने उलमा के साथ उनकी तमाम जो मुतालबात थे उनको सुनने के बाद उनको यकीन दिलाया कि जो जुम्मा आने वाला है, यानी रमज़ानुल मुबारक से पहले या रमज़ानुल मुबारक के दौरान, उस जुम्मातुल मुबारक को, क्योंकि अक्सरियत उलमा हज़रात की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि उसे यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पे मनाया जाए, ताकि परवरदिगार की जो इस वक्त पूरी मखलूक जो है पूरे कायनात के अंदर मुश्किलात का शिकार है, उसकी तकलीफ़ के अजाले के लिए दुआएं की जाएं। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और ख़तीब जो इस वक्त
मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम माशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं, तो इस तबके को भी इंशाल्लाह हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब अनकरीब कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम मुतारफ़ कराएंगे जिससे इनकी दारसी हो। उलमा हजरात के हवाले से जो दीगर इनिशिएटिव्स हैं वो मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स आपसे शेयर करेंगे, जिसमें अहम जो बात मैं करना चाहूँगी कि उलमा हजरात ने ये निशानदेही की कि हमने जो स्कूलों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले हमारे तलबात थे, उनके लिए टेली एजुकेशन PTV के ज़रिए जिसका एहतमाम किया गया है, लेकिन हमारे जो मदारस के अंदर बच्चे हैं जो हाफ़िज़ कुरान और नाज़रा कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने PTV को ये हदायत दी है कि वो घर में मौजूद ऐसे तलबात के लिए भी इसी तर्ज पे एक प्रोग्राम शुरू करें ताकि उन बच्चों को भी अपना जो हिफ्ज़ का एक प्रोसेस है और एक कुरानी तालीमात के साथ जुड़ा उन मदारस के बच्चों का भी एक तदरीसी जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूटिलिटी बिल्स, चूँकि उलमा की ये डिमांड थी कि मदारस, मसाजिद और इमाम बारगाह और दीगर जो हमारे मजहबी इदारे हैं उनके अंदर जो बाकी शोबों में हमने डेफर किया है बिजली के बिलों को और दीगर यूटिलिटी बिल्स को, उसमें उनको भी शामिल किया जाए, जो उन्होंने उस तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए इसको मौशी टीम के सामने रखने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा जो है वो उलमा हजरात ने पूरी कौम को यक ज़बान होकर, यक आवाज़ होकर कोरोना के ख़िलाफ़ इस वबा का मुकाबला करने के लिए उलमा हजरात की जो एक हरावल दस्ते की ज़िम्मेदारी है उसको अदा करने के लिए पाकिस्तान भर में एक लीडिंग रोल जो वज़ीर आज़म ने उनको दिया है, उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि उलमा हजरात उनको मायूस नहीं करेंगे और इस मसाजिद के खोलने को के फ़ैसले को वो उस अलामिये पे मनोअन अमल दरामद करेंगे और अगर कहीं कोई इसकी वायलेशन होती है तो फिर वो हर वो आइनी और कानूनी कदम उठाने की हुकूमत मजाज होगी जहाँ कहीं इस सलामिया की खिलाफ वर्जी हुई। मौलाना साहब, आप इस हवाले से जो उलमा हजरात का और प्राइम मिनिस्टर का जो आज का सेशन है वो भी थोड़ा सा आप उनके नुक्ता नज़र के हवाले से भी एक जो पॉलिसी बनी है उसको भी आप ज़रा शेयर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। और आज एक तसलसल है उन मीटिंग्स का जो कि हम कोरोना वायरस के इस कैंपेन और हुकूमती मुहिम के दौरान जो उलमा का किरदार है, जो हुकूमत का सिर्फ काम ये नहीं है, माशरे के हर तबके को आगे आना होगा, जो उलमा का किरदार है। और हम उस हवाले से उलमा के साथ एक मुसलसल राब्ते में रहे हैं। उसका आज का ये जो नशिस्ता एक उसका हिस्सा था और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ख्वाहिश थी और उलमाए किराम की तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार था कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी हिमायत और ताउन का यकीन दिलाएं। बहुत कामयाब हमारा नशिस्त रहा, बहुत तफसीली रहा। कराची से भी उलमा ने ज्वाइन किया और इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी तमाम मसालिक की नुमाइंदा शख्सियात, लीडिंग रोल वाले कायदाना जिनकी सलाहियतें हैं वो हज़रात तशरीफ़ फरमाते और मशाइख़ इज़ाम जो मुख्तलिफ़ दरगाहों और अस्तानों के सज्जाद नशीन हैं, सब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसी है, एक मुतवाज़िन, एक मोतदिल पॉलिसी, उसकी हिमायत का ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको फरमाया कि चूँकि अब